नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर के समय समय पर इस देश की राजनीति गर्म होती रही है। यह एक ऐसा मुद्दा भी रहा है जिसको निश्चित तौर पर समाज कल्याण के लिए भी देखा जाता है। लंबे समय से जम्मू कश्मीर में कुछ जनजातीय समुदाय हैं जो लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया गया है और यहाँ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों को 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि ये जो 20% आरक्षण दिया गया है, इसको लेकर के यह बात कही जा रही थी कि ये जो अनुसूचित जनजाति को शामिल किए गए, अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, तो कहा जा रहा था कि ये जो 20% आरक्षण इन्हें दिया जाएगा, इसके वजह से पूर्व में कुछ जो जनजातियां हैं उन्हें जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है, जिन्हें पूर्व में आरक्षण दिया जा रहा था उन्हें आरक्षण दिया ही जाएगा, यानी कि उन्हें कटौती नहीं किया गया। उनके आरक्षण के जो परसेंटेज हैं और नए जो जनजातियां हैं उन्हें शामिल कर लिया गया। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और फिर से समझेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर का आप मैप देख रहे हैं, ये नया वाला मैप है। नया वाला मैप कहने का क्या तात्पर्य है? 5 अगस्त 2019 ये तारीख रहता है। इसी दिन क्या होता है? भारत की संसद ने आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया। उसके बाद क्या होता है? जम्मू कश्मीर और इससे सेपरेट हो जाता है लद्दाख वाला हिस्सा, दोनों ही यूटी बन जाता है। तो ये जो आपको अब मैप दिख रहा होगा, ये जो है नया आपको जम्मू कश्मीर का मैप दिख रहा है, जो कि जिसमें जम्मू संभाग है और कश्मीर घाटी दोनों को शामिल किया गया। लेह लद्दाख वाले हिस्से को इधर से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर एडमिन अप्रूव्स लैंडमार्क रिजर्वेशन अमेंडमेंट्स, तो कुछ संशोधन किए गए हैं, ऐतिहासिक संशोधन है अपने आप में, इसीलिए हम इस पर चर्चा करने आए हैं। और प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण तो रहेगा ही, इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण का मुद्दा हमेशा ही एक डिबेट का मुद्दा रहता है और इसीलिए यह मेंस के लिहाज से भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंटरव्यू वगैरह में भी इससे संबंधित बातें की जाती है। तो चलिए यहां देखते हैं कि क्या क्या अपडेट नया हुआ है, जो अमेंडमेंट नया हुआ है उसके आधार पर क्या नई व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अब इन अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया गया, तो पहले कहा जा रहा था कि जिन्हें पूर्व में प्राप्त था उनमें कटौती की जा सकती है। कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जनजाति समुदाय के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई। यही बात मैं कह रहा था। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, इसे आप चाहें तो नोट कीजिए। ये जो पूर्व में जो जनजाति रही है, ये गुज्जर बकरवाल जनजाति समुदाय, ये हमेशा ही वहां पर चर्चा में रहने वाली समुदाय रहा है। तो इसके लिए कहा जा रहा था कि यदि नई अनुसूचित जनजाति समुदाय को आरक्षण में शामिल किया जाता है तो इनको जो पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है उसमें कटौती कर दिया जाएगा और इन्हें जो आरक्षण है वह वर्ष 1991 से ही इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो गया था और उस समय से ही इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। हालांकि अभी देखा गया जो नया संशोधन हुआ उसमें इस तरह की जो भ्रांति फैलाई जा रही थी, ऐसा नहीं देखा गया। सरकार ने यहां पर फूक फूक करके कदम रखा है, यानी जिन्हें पहले से आरक्षण दिया जा रहा था वो अक्षुण्ण है और नए जनजातीय समुदाय को इसमें शामिल करते हुए आरक्षण दिया गया है। अब देखिए, यहां पर जैसे मैंने मैप के बारे में बताया था, ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा यहां पर आप इंडिया के मैप पे देख रहे हैं, तो ये पूरा हिस्सा है लेह लद्दाख का हो गया और ये छोटा सा हिस्सा जो है इसे जूम करके यहां पर देखिए, यही जम्मू कश्मीर हो गया। इसमें जम्मू संभाग शामिल है और कश्मीर घाटी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय की 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। अब 4 पहाड़ी समुदाय कौन कौन है, ध्यान रखना है आपको। एक है पहाड़ी एथनिक ग्रुप, ठीक है, दूसरा पदारी जनजाति, तीसरा कोली और एक है गड्डा ब्राह्मण। ठीक है, इन 4 को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। पहाड़ी समुदाय और गुज्जर समुदाय के लिए 10-10% आरक्षण की व्यवस्था यहां पर की गई है। जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास जिसे आप कहते हैं, इसमें 15 जातियों को शामिल किया गया है और इनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किनके लिए? ये जो ओबीसी है और ओबीसी में 15 जातियों को शामिल कर दिया गया। इनके लिए जो आरक्षण दिया गया है वह आरक्षण जो है 8% है। ठीक है, ये अभी जो जनजातीय समुदाय को शामिल किया गया है 4, उससे अलग है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे।
ठीक है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण को लेकर के जो बात की गई, जरा देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए पहला एसटी आरक्षण संबंधित आदेश 7 अक्टूबर 1989 को जारी किया गया था। ठीक है। गुज्जर बकरवाला जनजाति समुदाय, ये जनजाति समुदाय क्या है, देखिए जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि वहां पर भेड़ बकरी चराने वाले बहुत सारे समुदाय हैं। ठीक है। इन्हीं समुदाय में से एक समुदाय है जिसको कहा जाता है गुज्जर बकरवाला समुदाय। इन समुदाय का मुख्य जो काम है वह भेड़ बकरी को पालने का काम होता है और एक ऋतु प्रवासी जनजातीय समूह है। ये ऋतु प्रवासी जनजातीय समूह कहने का मतलब क्या है, मौसम के आधार पर अपना लोकेशन चेंज करते हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे ठंड के महीने में भारी बर्फबारी होने लगती है, तो ये लोग वहां से निकल करके कहीं दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं और फिर जब बर्फबारी का समय खत्म हो जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है, तो फिर ये अपने भेड़ बकरियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो यही यहां पर कहा जा रहा है, अपने रेवरो समूह के साथ जम्मू कश्मीर की ऊंची नीची चोटियों के बीच ये रहा करते हैं, जहां भी इनको रहने के लिहाज से सहूलियत मिलता है। और ये लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा आप। इनकी आबादी जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या में 14% है और यह अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। आप समझ लीजिए कि एक जनजाति समुदाय है जिनकी आबादी जो है वह 14% है, यदि पूरे जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को देखते हैं। इन्हें वर्ष 1991 में एसटी सूची में शामिल किया गया था और उस समय से ही इन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या में पहाड़ी समुदाय की अगर आबादी देखें तो वह तकरीबन 8.16% देखा गया है। अब यहां पर जरा देख लेते हैं बांट करके। जैसा मैंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की स्थिति, तो इसमें मैंने कहा जम्मू संभाग भी देखेंगे और कश्मीर घाटी भी देखेंगे। ठीक है। अब ये मैप आप देख लीजिए, ये पुराना जम्मू कश्मीर का मैप है। अगर ये और इस पोर्शन को भी आप शामिल कर दीजिए, ये लद्दाख वाला पोर्शन है, ये एरिया जो है गिलगित बाल्टिस्तान का है और ये एरिया जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ये पीओके वाला एरिया है, जिसे आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक है। और ये वाला कुछ यहां से हिस्सा है जहां पर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहां वाला जो हिस्सा कुछ है वह है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चीन के साथ है और यहां पर भारत और पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ये वाला हिस्सा अपना ही है, लेकिन इस पर फिलहाल जो है अवैध रूप से कब्जा किसका है, पाकिस्तान का बना हुआ है। तो फिलहाल भारत जिस पे शासन करता है वो लगभग ये वाला हिस्सा पर जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा, और इसे 5 अगस्त 2019 को यूटी बना दिया गया विद असेंबली, और लद्दाख वाले हिस्से को भी यूटी बना दिया गया विदाउट असेंबली। मामला समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर समझ लेते हैं। अगर जम्मू संभाग की स्थिति को देखते हैं, देखिए अब अगर इस मैप पर आप नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर के इस मैप पर, तो लगभग ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखेगा, कुछ यहां से ये वाला हिस्सा तकरीबन, यह हिस्सा जो आपका पड़ जाता है वह ये जम्मू संभाग पड़ता है, और घाटी का हिस्सा यह श्रीनगर वाला जो एरिया पड़ता है वह पड़ जाता है। मामला समझ में आ गया। अब चलते हैं जम्मू संभाग में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है उसको देखिए। राजौरी और पुंछ जिले में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। किसकी जनसंख्या की बात की जा रही है, ये जो पहाड़ी समुदाय होते हैं इनकी जनसंख्या की बात की जा रही है। और कश्मीर घाटी में देखेंगे तो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है जहां पर इनकी जनसंख्या देखी गई है, वह है उड़ी, केरन, करनाल, कुपवारा, बारामूला। कई डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना ही होगा इसमें से। अब एक पॉइंट यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान में 4 पहाड़ी समुदाय है। इस 4 पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल कर दिया गया, शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया गया। और जब यहां पर इन्हें 4 को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया तो पहले से जो एसटी की संख्या थी वह 12 था और नए 4 आ गए। ये कुल आंकड़ा जो है अब 16 तक पहुंच गया है। ये मामला आपको समझ में आ गया। तो नया आंकड़ा अब जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय का वो 16 हो गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति को जरा देखते हैं, और जब जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति पर हम चर्चा करते हैं तो हम 2 भाग में इसका अध्ययन करेंगे। एक अध्ययन करेंगे जो 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति, दूसरा अध्ययन करेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद की स्थिति। देखिए जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है ना, उस इतिहास के पन्नों में यह तारीख दर्ज हो गया है, अगस्त का महीना 5 तारीख। जब भी बात की जाएगी अब 5 अगस्त आपको ध्यान में रखना है 2019 का। ठीक है। तुलनात्मक ढंग से स्टडी करना है। जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता और विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने से पूर्व की आरक्षण नीति पर जरा बात करते हैं, तो उसमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 हुआ करता था। अब यहां पर देखिए रिजर्वेशन फॉर कम्युनिटीज फॉर जॉब्स, यहां पर बिफोर अगस्त 5, 2019 परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया गया है, और इसको 5 अगस्त 2019 के बाद की स्थिति दिखाई गई है। जरा यहां पर देखिए एससी कम्युनिटी में यहां 8% का रिजर्वेशन यहां पर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा एसटी को यहां पर 10% का रिजर्वेशन दिया गया। और यहां पर देखिए ये जो LAC के पास है, मैंने आपको बताया था LAC वाला हिस्सा, तो ये पहले की स्थिति है। जरा यहां फिर से इस मैप को देखिए तब समझ पाएंगे आप।
ये जो मैंने कहा कि 5 अगस्त से पहले की स्थिति है, तो 5 अगस्त से पहले तो ये पूरा जम्मू कश्मीर एक साथ हुआ करता था, लद्दाख भी उसी का हिस्सा था। तो ये एरिया जो है, यहां से जो मैंने कुछ कहा कि ये जो है वह एलएसी वाला हिस्सा है। 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें यह एरिया जो है वह चाइना के कंट्रोल में चला गया था, वह अवैध रूप से चाइना का उस पर कब्जा है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इसके पास लद्दाख लद्दाख का हिस्सा, यहां पर जो कुछ लोग गांव के लोग बसे हुए हैं उनको लेकर के बात की गई है। देखिए यहां पे है ना एट एलएसी, तो एलएसी पर जो है उन्हें 3% और फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज की बात की गई है, दुर्गम क्षेत्र जहां है 20% तक दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन जो है 6% वहां भी, और यहां पर मेरिट कैटेगरी के आधार पर जनरल मेरिट कैटेगरी 48% है। तो ये मामला पहले का हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद 2019 में देखा गया, अगस्त के 5 तारीख के बाद मामला बदल गया। अब यहां पर क्या क्या बदलाव आया जरा देखिए। एससी जो है वह पहले की भांति ही रहा, ठीक है, 8%। एसटी भी आप देखेंगे पहले की भांति 10%। ये जो एलएसी वाला मसला है, इस एलएसी वाले मसले पे बदलाव आया। यहां पर देखेंगे 3% था और यहां पर 4% आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जो है बैकवर्ड एरिया को अगर बात करें तो यहां पर कटौती कर दिया गया, ध्यान रखना है। बैकवर्ड एरिया जो पहले हुआ करता था ये 20% यहां था, लेकिन बाद में 2019 के बाद यहां पर 10% यहां पर कर दिया गया। एक्स सर्विसमैन को में कोई बदलाव नहीं आया, 6% पहले भी हुआ करता था और 6% अभी भी है। अब यहां पर एक नया सेगमेंट जो है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है, जो पहाड़ी समुदाय की बात मैंने किया, वो 4% यहां इनको दिया गया है। और ये मामला जो है ओपन मेरिट कैटेगरी की जो बात करेंगे, फिर ये यहां पर ओपन मेरिट कैटेगरी कितना था, 48% था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मामला बढ़ता हुआ नजर आता है। यहां पर 1% यहां पर बढ़ा है और यहां पर भी ये 4% बढ़ा है। तो इसमें ओवरऑल कमी देखी गई, ठीक है, और इसमें ओवरऑल कमी 8% का देखा गया और ये 40% पे आ गया है। अब ये मामला है, और वीक और अंडर प्रिविलेज एरिया जो है वहां पर 4% दिया गया है, ठीक है। ये मामला आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक। 2019 से पहले की स्थिति और 2019 के बाद की स्थिति, अगस्त महीना को आपको डेडलाइन रखना है। चलिए, उपराज्यपाल अभी जम्मू कश्मीर में कौन है, मनोज सिन्हा। चूंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, अभी हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में यह फैसला सुनाया था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव करा लेना है। अब देखना है कि ऐसा हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल है उपराज्यपाल वहां के मनोज सिन्हा है, इन्हीं के देखरेख में पूरा जो है प्रशासनिक कार्य चलता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005, इसी में संशोधन की बात की गई, ठीक है। इसे संशोधन के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। अब क्या क्या हुआ देखिए। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024 और जम्मू कश्मीर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ये 4 जो यहाँ पर है संशोधन और एक आयोग का गठन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर थोड़ी सी आपको स्टडी कर लेनी चाहिए, आपके लिए लाभदायक होगा। अब यहाँ पर भारत की स्थिति पर चलते हैं कि देश के लेवल पर यहाँ पर देखेंगे कि जनजातियों से संबंधित प्रावधान क्या किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 366 की बात की गई है। देखिए 366 जो अनुच्छेद है, आपने पॉलिटी जब पढ़ा होगा तभी पढ़ा होगा कि ये डेफिनेशन को लेकर के बात करता है। और किसकी डेफिनेशन की बात करता है, तो अनुसूचित जनजाति जो है, जो कि एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उनको किस तरह से परिभाषित किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा कि कोई समुदाय है वो एसटी है, इसको लेकर के संविधान जो है अनुच्छेद 366 में इसका वर्णन करता है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 जो है राष्ट्रपति द्वारा किसी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करता है। यानी कि यहां पर देखिए ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 342, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है। अब संभव है यूपीएससी जो प्रश्न पूछे प्रीलिम्स में, वह आपसे ये ना पूछे कि जम्मू कश्मीर में किन 4 समुदाय को शामिल किया गया है एसटी के तहत, आपसे पूछ ले, यहां से संवैधानिक उपबंध पूछ ले, आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति को लेकर के राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं, और ये आर्टिकल पूछ ले। तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी कहां तक प्रश्न पूछ सकती है। तो देखिए अनुच्छेद 342 जो है, जनजातीय समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करना है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अब यहां पर प्रावधान और देखते हैं।
अनुसूची की यदि चर्चा करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। 12वें अनुसूची में 5वीं अनुसूची जो संविधान की बात करता है वह यहां पर देखिए किन किन राज्यों की बात करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। ठीक है, ये चारों स्टेट कहां के हैं? ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के ये स्टेट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है और ये यहां पर नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स स्टेट है ना, 7 सिस्टर्स के ये हिस्सा हो जाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको ध्यान में रखना है। इन राज्य के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान की बात करता है 5वीं अनुसूची संविधान की। किन 4 राज्यों को? इनको छोड़ देना है आपको। ठीक है, उसके अलावा संविधान की 6ठी अनुसूची। अब 6ठी अनुसूची की जब चर्चा करेंगे तब भी ये बात आपको ध्यान में रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य इंपोर्टेंट फिर भी होगा 6ठी अनुसूची के लिए भी। देखिए यही 4 राज्य हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है। यानी कि जब 5वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो वहां पर आपको असम और उसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 स्टेट को छोड़ करके बाकी जो जनजातीय जगह हैं बाकी स्टेट में, उसके प्रशासन की बात करता है और इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया गया है संविधान में, और वह 6ठी अनुसूची में कर दिया गया है। इसके जनजातीय समुदाय के लिए प्रावधान किया गया है। इतना मामला क्लियर हो गया। चलिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बार जो फैसला दिया था और इसके तहत कहा गया था कि आप अगर किसी को गिरफ्तार वगैरह करते हैं तो जांच करा लीजिए। इसको लेकर के संशोधित करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन पूरे देश में उस वक्त काफी दंगा भड़क गया था। यह तकरीबन 2018-19 की घटना है, आपको ध्यान होगा अगर आप उस वक्त पढ़ते होंगे तो। हालांकि इस कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यहां पर SC ST से जुड़ी हुई जब भी किसी कानून की चर्चा की जाएगी तो अपने आप में यह कानून जो है सबसे महत्वपूर्ण कानून बन के आ जाता है। अब यहां पर पंचायत उपबंध की बात की गई है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है, चाहे ये 6ठी अनुसूची की बात मैंने कहा आपसे, 5वीं अनुसूची की बात कहा, उसके बाद मैंने ये अधिनियम 1989 का आपसे कहा, या फिर पंचायत उपबंध की बात किया, या फिर ये जो पारंपरिक वन्य निवासी हैं इनके वन अधिकार को मान्यता देने की बात की गई। ये सब इसलिए बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है या कानूनी प्रावधान है, इसको लेकर के आप में अवेयरनेस आ जाए। ठीक है, अब सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याण हेतु कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास के तहत क्या करती है सरकार? कुछ कार्यक्रम चलाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ योजनाएं लेकर के आती है। तो यहां पर देखिए ट्राइफेड, ट्राइफेड का नाम सुना है, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको तैयार कीजिए। ट्राइफेड क्या है? देखिए ट्राइफेड को लेकर के कहा जाता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ट्राइफेड, इसकी चर्चा की गई है। ट्राइफेड क्यों कहा गया है समझिए, इसको लेकर के कहा गया है कि ये इस तरह की एक सहकारी मार्केट बनाने की बात की गई है कि ट्राइबल जनजाति है वह किसी तरह का कुछ बनाते हैं, कुछ हथकरघा उनका होता है, हस्तकला होता है, पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी सामान बनाते हैं, तो उसको मार्केट तक पहुंचाया जाए ताकि इनका जो जीवन स्तर है इस समुदाय का वह बेहतर हो सके। ठीक है, आप दिल्ली में अगर प्रगति मैदान है वहां पर कई बार प्रदर्शनी लगता है। ठीक है, तो वहां पर जब प्रदर्शनी लगता है तो आप देखते होंगे कि वहां पर MSME सेक्टर का जब प्रदर्शनी लगा करे, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ट्राइबल ग्रुप के भी बहुत सारे समूह आते हैं, उन्हें भी स्टॉल दिया जाता है और वे सामान वहां करके बेचते भी हैं, अपने बारे में लोगों को अवेयर भी करते हैं। तो सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। उसके बाद जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन किया जा रहा है। जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन इसलिए भी करना आवश्यक है कि कई बार जनजातीय समूह जहां रहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए आधारभूत संरचना बहुत बेहतर नहीं है। इसीलिए सरकार के जो कार्यक्रम है उसे पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम एक अच्छा विकल्प हो सकता है और सरकार इसके लिए वहां के स्कूलों का डिजिटलीकरण कर रही है लगातार। विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं उनके विकास के लिए अलग से भी प्रावधान किए गए हैं। अब यहां पर एक योजना की चर्चा है, कई कार्यक्रम की चर्चा मैंने बता दिया। अब एक योजना देखते हैं, योजना का नाम है वन धन योजना। ये शब्द पे ध्यान दीजिए, वन। देखिए ये जो ST समुदाय होते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें भी जो जनजातीय समुदाय की बात की गई है, ये 3 चीज को लेकर के बहुत रिजिड होते हैं, जल, जंगल और जमीन। ठीक है,
आपने जनजातीय समुदाय की क्रांति वगैरह पढ़ते हुए मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में इस सब चीजों को पढ़ा भी होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, इसलिए वन, यहां वन चर्चा में लाया गया ना, तो ये जंगल चर्चा में आ गया। तो वन धन योजना, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार के जरिए जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात की जा रही है। अब जीवन स्तर में सुधार कैसे आएगा? जीवन स्तर में सुधार तब आएगा जब इनकी आर्थिक समृद्धि हो पाएगी, ठीक है। ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, आर्थिक समृद्धि के बाद इनका आर्थिक विकास हो पाएगा। आप समृद्धि और विकास में अंतर समझते हैं, मैं मान के चल रहा हूं, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। इनकी जो है, और विकास के अंतर्गत सभी चीजें आ गया, चाहे इनकी स्कूली शिक्षा को लेकर के बात करेंगे आप, है ना, स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे, रोजगार को लेकर के बात करेंगे, बाकी आयाम भी विकास के अंतर्गत आ गया और समृद्धि भी विकास का एक हिस्सा बन जाता है। समृद्धि की जब बात की जाती है तो केवल ये अर्थ से जुड़ा हुआ मसला है, ठीक है ना, लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो एक बड़ा अम्ब्रेला हो जाता है। फाइनेंस की चीजें तो इसमें है ही, लेकिन जीवन स्तर की बात भी इसमें शामिल हो जाता है। ये मामला समझ में आ गया, यानी कि ओवरऑल इनके जीवन में परिवर्तन आ सके, सरकार इसके लिए वन धन योजना लेकर के आई है। अब यहां जरा देख लेते हैं, वन धन विकास केंद्र से कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बीजापुर, ये शहर, ये जगह जो है, ध्यान रखिए, बीजापुर में पहला वन धन विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा जहां 300 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है उसकी स्किल डेवलपमेंट की बात है, ठीक है, ताकि ये स्वरोजगार अपना सके, खुद को भी रोजगार दे सके, दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधा हेतु तकरीबन इसमें कहा गया है कि 44 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। पूरे देश में 30,000 केंद्र स्थापित किए जाने की योजना भी है और 14 अप्रैल 2018 को इसका शुभारंभ हो चुका है। तो ये मामला आपको इतना समझ में आ गया, यानी कि सरकार जो है लगातार विभिन्न माध्यम, विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के जीवन में किस तरह से गुणवत्तापूर्ण विकास हो सके, इसके लिए लगातार कार्यरत है। और पहला मुद्दा जो बताया मैंने कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से 4 जो है पहाड़ी समुदाय, उनको अनुसूचित जनजाति में लाया गया, 20% का आरक्षण दिया गया है। तो पूरा डिबेट जो है आपको 2 भाग में समझना पड़ेगा। एक तो आरक्षण, लेकिन आरक्षण भी दिया गया है तो आरक्षण का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, कि ये जो एसटी समुदाय के लिए दिया गया है, इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके, है ना, इनके कल्याण की बात की गई है। तो यहां पर आपको जब इसके कल्याण की चर्चा आप करेंगे तो यह तो बताइए ही जम्मू कश्मीर से जोड़ करके, उसके अलावा भारत के स्तर पर क्या है जो डिबेट में हमने चर्चा किया, उसके अलावा इनके लिए अन्य क्या योजनाएं हैं, स्कीम क्या है ना, कार्यक्रम क्या है, ये सारी चीजें आपको बताना होगा, तब जाकर के ये टॉपिक पूरी तरह से ओवरऑल आपका तैयार हो पाएगा। अगर मेंस में ये प्रश्न आता है तब भी आपके लिए ये काफी फायदेमंद है और प्रीलिम्स में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा इस बार बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर की गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी जनजाति समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कह रहा हूं कि ये जो समुदाय है इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें पूछा गया असत्य है, असत्य है यानी कि गलत है, आपसे पूछा गया है। चलिए, दोनों जनजाति समुदाय को वर्ष 1991 से अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा गया है दोनों में कहा गया गुज्जर, बकरवाल और यहां पर पहाड़ी जनजाति समुदाय, 2 जनजाति समुदाय की बात की गई है और फिर कहा गया है क्या दोनों को वर्ष 1991 से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। पहले इस बात पे आपको विचार करना है। दूसरा, पहाड़ी जनजाति समुदाय मुख्यतः इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। दोनों ही बात आपको समझना है, विचार करना है, उसके आधार पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या फिर दोनों गलत है। यहां असत्य पूछा गया है, उसके आधार पर 4 कूट दिया गया है, उसमें से कोई एक ही सही होगा। जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस मुद्दे पर आप अपना विचार जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इन 4 जो है जनजातीय समुदाय को अब आरक्षण दिया गया है, आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, तो क्या इनके जीवन स्तर में और सुधार देखने को मिलेगा? क्या पूरे भारत में जिस तरह से भारत सरकार जनजातीय समुदाय के लिए विभिन्न योजना लेकर के आ रही है, विभिन्न कार्यक्रम लेकर के आ रही है, क्या आपको वाकई लगता है कि इसका जो है फायदा देखने को मिल रहा है? इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या विचार है? अपने विचार से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। ये जो पूरा PDF है ये संस्कृति IAS के टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।